हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज मैं बताऊँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, थोड़ी सी मैं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर रही हूँ, बट फिर भी मुझे आपसे कनेक्ट रहने में काफ़ी अच्छा फील होता है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस स्किप नहीं कर पाई और वो मैं आज लेकर फिर से आपके सामने आई हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है सेशन का। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो से प्यूबर्टी पीरियड में बात कर रहे थे, बच्चों के प्यूबर्टी पीरियड के बारे में, प्री एडोलेसेंट स्टेज जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे कुछ वीडियोस में ये देखा कि कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी पीरियड में जो हमें देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे जो एक फिजिकल चेंज था सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू द फिजिकल फीचर्स। हाँ, तो कोई भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ऐसा सेक्स फिजिकल फीचर्स में चेंजेस आना, ग्रोथ आना, डेवलपमेंट होना जो कि मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सके और उनको बॉयज एंड गर्ल्स में डिफ्रेंशिएट कर सके अच्छे से, तो उन चीज़ों का डेवलपमेंट होना। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बॉयज़ के अंदर और गर्ल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आज इस सेशन में हम बॉयज़ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेवलप होते हैं वो हम आज इस सेशन में पता करेंगे। तो आई होप दैट यू विल बी रिमेन इन द सेशन टिल एंड टू गेट द whole information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get these kind of wonderful and informative videos later on also. So let us begin with the session. तो अगर हम बात करते हैं बॉयज़ के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हम 6 तरीकों के सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट देख सकते हैं जिसमें हमें चेंजेस और डेवलपमेंट ग्रोथ दिखाई देता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड। वो होते हैं हेयर, स्किन, ग्लैंड्स, मसल्स, वॉइस और ब्रेस्ट नोट्स। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं, हर एक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करते हैं। पहला जो है वो है हेयर। अगर हम हेयर की बात करें तो प्यूबिक हेयर अपीयर्स अबाउट 1 year आफ्टर द टेस्टिस एंड पेनिस हैव स्टार्टेड टू इंक्रीज इन साइज। तो प्यूबिक हेयर जो होता है वो अपीयर होने लगता है एक ही साल बाद से, जब टेस्टिस और पिनस का इंक्रीज साइज में इंक्रीज शुरू हो जाता है। उसके 1 साल बाद प्यूबिक हेयर जो है वो ग्रो करने, अपीयर होने लग जाते हैं। एक्सिलरी एंड फेशियल हेयर अपीयर व्हेन द प्यूबिक हेयर इज ऑल एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन ग्रोथ। जब प्यूबिक हेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है अपने ग्रोथ में, तो फेशियल हेयर और एक्सिलरी हेयर भी डेवलप अपीयर होने लग जाते हैं। एज डज बॉडी हेयर, जैसे कि पूरे बॉडी के हेयर डेवलप होते हैं। एट फर्स्ट अगर हम पहले देखें तो ऑल हेयर इज स्कैंटी, लाइटली पिगमेंटेड एंड फाइन इन टेक्सचर। तो टेक्सचर में क्या होते हैं, वो हेयर जो होते हैं स्कैंटी होते हैं, लाइटली पिगमेंटेड होते हैं और बहुत फाइन होते हैं उसके टेक्सचर में। बट लेटर ऑन इट बिकम्स डार्कर, कोर्सर, मोर लग्जरियंट एंड स्लाइटली किंकी। बाद में इस तरह का उसका टेक्सचर हो जाता है। अगर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो होता है स्किन। स्किन में कैसे बदलाव और डेवलपमेंट हम देखते हैं। द स्किन बिकम्स कोर्सर, लेस ट्रांसपेरेंट एंड सैलो इन कलर एंड द पोर्स एनलार्ज। तो जो स्किन होती है बॉयज़ की वो धीरे धीरे प्यूबर्टी पीरियड में कोर्सर हो जाती है, लेस ट्रांसपेरेंट रह जाती है एंड सैलो इन कलर रहती है, एंड पोर्स जो होते हैं वो थोड़े एनलार्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की तो दैट इज ग्लैंड्स। The sebaceous or oil producing glands in the skin enlarge and become more active. तो जो sebaceous, जिसको कि हम ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स बोल सकते हैं, स्किन के अंदर जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है इस पीरियड के दौरान, विच में कॉज एक्ने, जिस वजह से बॉयज़ को हम देख सकते हैं उनके एक्ने वगैरह उनको आने लग जाते हैं। द एप्रोक्राइन ग्लैंड्स इन द आर्मपिट्स स्टार्ट टू फंक्शन। आर्मपिट्स की जो एप्रोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो फंक्शन करने लग जाती है। एंड पर्सपिरेशन इंक्रीजेस एज प्यूबर्टी प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे प्यूबर्टी प्रोग्रेस करती है तो पर्सपिरेशन भी इंक्रीज करने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम ग्लैंड्स में चेंजेस और ग्रोथ देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें
तो दैट इज द इन द मसल्स में किस प्रकार से हम चेंजेस या ग्रोथ देखते हैं। द मसल्स इंक्रीज मार्केडली इन साइज एंड स्ट्रेंथ। तो जो बॉयज के अंदर मसल्स होते हैं उसमें हम मार्केडली उसका इंक्रीज साइज में और स्ट्रेंथ में देख सकते हैं। दस गिविंग शेप टू द आर्म्स, तो जिस वजह से उनके आर्म्स को शेप मिलता है, लेग्स को शेप मिलता है एंड शोल्डर्स को शेप मिलता है। तो इस तरह से आर्म्स, लेग्स और शोल्डर्स जो हैं वो शेप में आ जाते हैं बिकॉज मसल्स इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज द वॉइस में किस तरह का बदलाव, चेंजेस हम देख सकते हैं प्यूबर्टी पीरियड में बॉयज के अंदर। वॉइस चेंजेस बिगिन आफ्टर सम प्यूबिक हेयर हैज अपीयर्ड। तो वॉइस चेंजेस तभी होने लग जाती है जब थोड़े थोड़े प्यूबिक हेयर्स जो हैं बॉयज के अंदर अपीयर होने लग जाते हैं। द वॉइस फर्स्ट becomes husky and later drops in pitch। तो शुरुआत में वॉइस जो है लिटिल हस्की होती है और लेटर बाद में आते आते उसके पिच जो है वो ड्रॉप होने लगता है और वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। एंड एक्वायर्स अ प्लेजेंटर टोन, और एक प्लेजेंट सा टोन जो है वो एक्वायर्ड हो जाता है। वॉइस ब्रेक्स आर कॉमन व्हेन मैच्योरिंग इज रैपिड। जब मैच्योरिंग बहुत ज़्यादा रैपिडली होती है तो कभी कभी वॉइस जो है वो बहुत ब्रेक होती है। नेक्स्ट और लास्ट जो फिजिकल चेंज हमें देखने को, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें देखने को मिलता है बॉयज के अंदर, दैट इज द ब्रेस्ट नॉट्स। Slight knobs around the male mammary glands appear between the ages of 12 and 14। तो जो स्लाइट नॉब्स होते हैं मेल मेमोरी ग्लैंड्स के अराउंड, वो जो होते हैं अपीयर होने लगते हैं अमूमन जब बच्चा 12 to 14 ईयर्स का होता है उसके बिटवीन में। दीज लास्ट फॉर सेवरल वीक्स एंड देन डिक्रीज इन नंबर एंड साइज। तो ये जो है ये कई हफ्तों तक इसी तरह चलता रहता है, बरकरार रहता है और उसके बाद वो डिक्रीज होने लगता है, उसके साइज में फिर धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। तो इस तरह से हम देख पाए कि किस प्रकार से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं एज अ फिजिकल चेंजेस जो हैं वो हमें बच्चों के अंदर प्यूबर्टी पीरियड में देखने को मिलते हैं और बच्चे खुद भी महसूस करते हैं इन बदलावों को। So I hope that you'll get the good information with this video. If you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed and follow my channel, please subscribe it and follow it to get these kind of wonderful and educative videos later on also. And please be contacted with me if you have any query, any questions, any comments, please do comment in the comment box. I will very happy to answer that, all those queries and comments. So thank you very much for watching this video till the end. I'll be back with my next session. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.